हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्या डिवाइन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों हम अपने चक्रों की श्रृंखला में 3 चक्र कर चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र। अब चौथी बारी आती है अनाहत चक्र यानी जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं। यह चक्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह 3 चक्र ऊपर होते हैं और 3 चक्र नीचे, और यह बिल्कुल बीच में चौथा चक्र होता है। अगर ऊपर से भी देखें तो ये चौथा है सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र। उसी तरह से नीचे से भी देखें तो टेलबोन पे हमारा मूलाधार चक्र, उसका स्वाधिष्ठान चक्र और उसका चौथे नंबर पे मणिपुर चक्र और फिर चौथे नंबर पे हमारा अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र होता है। तो यह चक्र हमारे दोनों ओर के चक्रों को बैलेंस करता है। नीचे के चक्र हमारे भौतिकता का परिचायक हैं, यानी संसार में जो हम रहते हैं, जो हम सभी के प्रति व्यवहार करते हैं उसका है। और ऊपर के जो तीनों चक्र हैं ये हमारे अल्टीमेट ज्ञान यानी कि जो ईश्वरीय ज्ञान है उससे संबंधित है। हमारा जो अनकंडीशनल लव है उससे संबंधित है दोस्तों। तो अगर एक लाइन में अगर कहें इस चक्र की परिभाषा अनाहत चक्र की या हृदय चक्र की या हार्ट चक्र की, तो वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव अपने आप में एक इतना ऊंचा, एक इतना हाई वाइब्रेशन है कि इसके आगे सारे वाइब्रेशन कम है। केवल इमोशनल जो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके इमोशन अगर संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो समझ लीजिए उनका हृदय चक्र बैलेंस नहीं है। क्योंकि अब वो तो या तो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेंगे, और विश्वास में अगर धोखा मिला तो फिर बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाएंगे, फिर उन्हें अपशब्द कहने लगेंगे, निराशा में पड़ जाएंगे, डिप्रेशन में पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनका जो अनाहत चक्र है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है दोस्तों। अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें जो 2-3 चीज़ें चाहिए, उसमें एक सबसे पहला चीज़ है जजमेंटल नहीं होना। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनको जजमेंट नहीं करना कि उन्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें सारा फोकस अपनी ओर ही रखना चाहिए और हमें फॉरगिवनेस में रहना, दूसरे को फॉरगिव करना, ग्रेटिट्यूड में रहना, धरती माता के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, खुद के प्रति। खुद को भी हमें उतना ही तवज्जो देनी है, उतना ही हमें इम्पोर्टेंस देना जितना हम दूसरों को देते हैं। तभी हृदय चक्र में बैलेंस रह पाएगा, है ना। हमें जल्दी से निराशा में नहीं जाते हैं। अगर कोई लोग कहते हैं ना, और अनकंडीशनल लव के साथ साथ सेल्फ लव के साथ साथ जो है कि साहस, है ना। तो एक बहुत बड़े कवि की रचना है, 4 लाइन में बोलती हूँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। तो साहस भी उस जिसका हृदय चक्र व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा, उसके अंदर साहस भी बहुत ऊंचे दर्जे का होगा दोस्तों। जैसे, और ये हृदय चक्र जो है माँ दुर्गा का स्थान कहा गया है। माँ दुर्गा में क्या क्या गुण हैं? एक तो वो कि संसार के सभी बच्चों को वो बहुत प्रेम करती हैं, सभी इंसानों को ही नहीं, जानवरों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी के प्रति उनके दिल में एक अपार करुणा का भाव है, अपार प्रेम का भाव है। साथ ही साथ उनके अंदर इतना साहस है कि चुटकी बजाते ही सभी राक्षसों का संहार भी कर देती है। तो दुर्गा जी जैसी क्वालिटी अगर हम अपने अंदर पैदा करें कि कोई कुछ भी कर रहा हो, हम सबसे प्रेम और सबसे करुणा का भाव अगर अपनाएं, अपने प्रति भी प्रेम और करुणा उतना ही अपनाएं। क्योंकि जैसे हम उपवास कर लेते हैं तो ऐसा उपवास करते हैं कि चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन हम पानी भी ना पिएंगे, तो वैसा उपवास भी हमें ही हानि करता है, वैसा उपवास हमें फ़ायदा नहीं देता है दोस्तों। तो जिनका हृदय चक्र व्यवस्थित होगा वो हर चीज़ बैलेंस में करेंगे, लोगों के प्रति भी उनका जजमेंट जो है वो बैलेंस में रहेगा, नज़रिया बैलेंस में रहेगा, दिखावा नहीं होगा चीज़ों में। क्योंकि देखिएगा आप मंदिर में कुछ लोग प्याऊ लगवा देते फिर अपना नाम लिखवा देते हैं, बहुत कुछ टाइल्स लगवा देते अपना नाम लिखवा देते। तो ये दिखावा नहीं करना है। क्षमाशीलता हमारे केवल शब्दों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा तो है कि हम जजमेंटल ना हो, फॉरगिवनेस रखें, ग्रैटिट्यूड रखें। इसका कलर ग्रीन है तो हम प्रकृति में बहुत ज़्यादा समय बिताएं, प्रकृति में जाएं, धरती माता के पास पेड़ों को हक करें, पेड़ों को हम गले लगाएं, पत्तियों को सहलाएं, पत्तियों को छुएं। क्योंकि इसका कलर ग्रीन है तो ग्रीनरी में हम जितने टाइम बिताएंगे हमारा ये चक्र, या ग्रीन चीज़ों को खाएंगे, हरे हरे साग सब्जियां खाएंगे, तो ये चक्र हमारा काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा। इसके अलावा है कि इसका जो बीज मंत्र है वो यम है, यम का हम उच्चारण करें
तो इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों, जिनको डिप्रेशन है, जिनको ज़्यादा जल्दी चिंता फिक्र हो जाती है ना, या फिर निराशा हो जाती है, उनके लिए ये हम कैसे मेडिटेशन करें वो मैं अब शुरू करने जा रही हूँ। अभी हमारा मेडिटेशन चलेगा 10 से 15 मिनट। तो इसके लिए जैसा कि हम हर मेडिटेशन में करते हैं, हाथों को क्रॉस कर लें। पैर पे अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। अगर आलती पालती मार के बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। और हम अपने हृदय चक्र पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लंबी सांस लेंगे। चश्मे पहने हैं तो चश्मे खोल दीजिए दोस्तों। आंखें बंद कर लीजिए। सांसों पे सबसे पहले ध्यान देंगे। 3 लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। जितना रोक सकेंगे रोकेंगे और फिर बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। दूसरी सांस भी हम ऐसे ही लेंगे। तीसरी सांस, लंबी गहरी सांस, और फिर नाक से धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस जितना धीरे छोड़ेंगे और जितना सांसों पे ध्यान रखेंगे उतना ही ध्यान बहुत अच्छा लगता है। लंबी सांस जैसे नॉर्मल लेते हैं लें। बहुत ही नेचुरल तरीके से हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ना सांस लेने की कोशिश करेंगे ना छोड़ने की कोशिश करेंगे। ना लंबी ना गहरी, सांस जैसी भी है बस सांस को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सारा ध्यान हृदय चक्र पे। हमारे क्राउन चक्र से, यहाँ से ग्रीन कलर की एनर्जी, क्योंकि इसका चक्र का कलर ग्रीन है और इसका एक कलर पिंक भी होता है जो अनकंडीशनल लव का है, और ग्रीन जो है वो संतुलन का है, समन्वयता का है, प्रकृति का है। हमारे सहस्त्रार चक्र से ग्रीन कलर की एनर्जी अंदर आ रही है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र होते हुए ही हमारे हृदय चक्र में आ रही है। ग्रीन कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ध्यान ग्रीन कलर पे, हरे कलर पे जो हमारे हृदय चक्र में बढ़ती जा रही है। इमेजिन करेंगे कि अंतरिक्ष में एक फायर जल रहा है, जिसे होली फायर या रेकी फायर कह सकते हैं। फिर से ध्यान हृदय चक्र पे। देखिए अपने हृदय चक्र को दोस्तों। क्या आपके हृदय चक्र में जलन की भावना है? दूसरों से कंपैरिजन आप कर रहे हैं? महसूस कीजिए कि सारा जलन धुएं की शक्ल में निकलकर, ग्रे कलर के धुएं की शक्ल में निकलकर रेकी फायर में जल के खाक हो गया। नाराज़गी है वो भी निकल के रेकी फायर में चली गई। निराशा है वो भी निकल के रेकी फायर में चली गई। किसी के प्रति नाराज़गी है
सारी नाराज़गी हम निकाल रहे हैं धुएं की शक्ल में। ग्रे कलर का धुआं निकलता जा रहा है। ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और ग्रे कलर का धुआं जो सारा डिप्रेशन था, नाराज़गी थी, निराशा थी, उदासी थी, जलन की भावना थी किसी के प्रति, वो सब निकलती जा रही है। सारी नकारात्मक भावनाएं निकलकर रेकी फायर में जा रही हैं। होली फायर जो है उसमें जा रही हैं और वो जलती जा रही हैं। हमारा हृदय चक्र हल्का होता जा रहा है। ऑब्जर्व करिए, किसी के प्रति नफ़रत की भावना है, क्षमा कर दीजिए उसे। क्षमाशीलता हमें हल्का बनाता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है। ये क्षमा हम और किसी के लिए नहीं करते हैं दोस्तों, हम अपने लिए ही करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारा मन और शरीर हल्का होता है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है, हम ईश्वर के और भी करीब आ जाते हैं। देखिए, अहंकार की भावना है आपके अंदर, सब निकल के होली फायर में जा रहा है। अब हम हृदय चक्र से सांस लेंगे। हृदय चक्र के ठीक बीच से हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ईश्वर के प्रेम की ऊर्जा हम हृदय चक्र से ग्रहण कर रहे हैं। हमारा हृदय चक्र और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि वो आपके शरीर से भी बाहर निकल गया है, उसका ऑरा वह बहुत बड़ा होता जा रहा है। सारी नफ़रत हम छोड़ दे रहे हैं, सारा गुस्सा हम छोड़ दे रहे हैं, सारी नफ़रत, गुस्सा, परेशानी हम छोड़ दे रहे हैं। परमात्मा की दिव्य प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर आई हृदय चक्र में, और हृदय चक्र से ही हम सांस छोड़ रहे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई है, सारा अहंकार की ऊर्जा निकल गई है। निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। ग्रे कलर के धुएं के रूप में इमेजिन कीजिए, नफ़रत की ऊर्जा, जलन की ऊर्जा, गुस्से की ऊर्जा, नाराज़गी की ऊर्जा निकलती जा रही है दोस्तों। हरा रंग भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पत्तियों के जैसा हरा रंग, घास के जैसा हरा रंग, परमात्मा के दिव्य प्रेम का हरा रंग भरता जा रहा है। हृदय चक्र से सांस लें, महसूस करें हृदय चक्र की औरा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारा अनकंडीशनल प्रेम बढ़ता जा रहा है, नॉन जजमेंटल प्रेम बढ़ता जा रहा है। दूसरे का कर्म है, उसके कर्म में दखल अंदाजी ना करें, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। श्री राम शर्मा की एक बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमसे ही युग बदलेगा, हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है दोस्तों। हम जैसे हैं, जो हैं, स्वीकार करिए अपने आप को, अपने अच्छे गुणों को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। इससे हमारा सेल्फ लव बढ़ेगा और दिव्य गुणों का संचार अपने आप ही हमारे अंदर होने लगेगा। अब हम यम का उच्चारण करेंगे।
यम बीज मंत्र है हृदय चक्र का। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बीज मंत्र में वही गुण है जो किसी पेड़ के बीज में होता है, उस पूरे वृक्ष का गुण उस बीज में होता है दोस्तों। ऐसे ही बीज मंत्र में हमारे हृदय चक्र का सारा गुण समाया हुआ है। मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यम 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 हरा रंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारे हृदय चक्र से और भी आसपास का सारे ऑर्गन में फैल रहा है, हमारे लंग्स में, हमारे ऊपर के ऑर्गन्स में, हमारे पसलियों में, हमारे कंधों तक फैल गया है। यम 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 कुछ प्राणायाम जैसे कि नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये तीनों हृदय चक्र के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही लाभदायी हैं दोस्तों। अगर आपका ध्यान अच्छी तरह लग गया है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए थोड़ी देर तक और मैं वीडियो बंद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे हृदय चक्र पे, हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।